हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम आपके सामने लाए हैं रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जेईई मेंस में आ रखे हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक पॉइंट सोर्स है लाइट का और जिसको 60 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है एक प्लेन मिरर के सेंटर से जिसका विड्थ 50 सेंटीमीटर है। तो एक प्लेन मिरर है जिसका विड्थ 50 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है और इससे 1.2 मीटर दूर हमारे पास एक वॉल है और इस पे जो मैन है वो वॉक करता है। ठीक, एक लाइन है, ये लाइन है बेटा। इस लाइन के अलोंग जो है एक आदमी मूव करता है। तो आपको बताना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर। तो यहाँ पे सीन क्या है कि ये जो आपके पास लाइन है, इस लाइन के अलोंग एक आदमी मूव करेगा और इस आदमी को देखना है इसका इमेज इस मिरर में दिखना चाहिए, यानी मिरर के द्वारा बनने वाला इमेज दिखना चाहिए। और कौन कौन से वो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे उनके बीच की दूरी आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए कि जब यहां से सोर्स से जो लाइट रे इस एंड पर पड़ रही होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी कहीं यहां पर, इस तरीके से वो जा रही होगी। और ऐसे ही इस वाले एंड पर जो लाइट रे गिर रही होगी वो रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी कुछ इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूं कि ये इस लाइन पे जब कोई बंदा चलेगा और वो बंदा यहां पहुंचेगा तो उसको यहां से निकलने वाली लाइट दिखने वाली है। इसका मतलब ये सोर्स की इमेज इस मिरर में जो बनेगी वो इसको दिखने वाली है इस पॉइंट पर, ऐसे ही नीचे इस पॉइंट पर दिखने वाली है ये इमेज। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कीजिए, आप ये एंगल जो है कैलकुलेट कर लीजिए, थीटा कितना है। थीटा कैसे निकालेंगे, आपके पास है 25, ये आपके पास है 60। तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 60, आ जाएगा आपके पास 5 और आ जाएगा आपके पास 12। 5/12 जो है tan थीटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये 90, ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा भाई, ये थीटा है ये थीटा होगा। और मैं यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कह सकता हूं कि ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है y के बराबर है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है 1.2 मीटर है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि y अपॉन 1.2 इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज 5/12। तो यहां से y की वैल्यू आपको मिल जाती है, दैट इज 5 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.5 मीटर। तो जैसे ये 0.5 मीटर हमें मिल गया, मैं कह सकता हूं ये वाली डिस्टेंस भी y की बराबर होने वाली है। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, वो इस 50 सेंटीमीटर के बराबर होने वाली है, विच इज हाफ मीटर के बराबर होने वाली है। तो मैं टोटल डिस्टेंस बता सकता हूं हाफ एंड हाफ, यानी कि 1.5 मीटर के बराबर हमें उन एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का दूरी पता चल जाता है। सो 1.5 मीटर आपको सेंटीमीटर में बताना है तो आप बता सकते हैं कि 150 सेंटीमीटर जो है वो उन एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की दूरी होने वाली है। 150 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आर ए बी एंड सी। इसके अक्रॉस, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो ए वेक्टर है, इसके अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर है वो बी वेक्टर है और इसके अक्रॉस जो, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो सी वेक्टर है। तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो याद होना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, या आर कैप इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 टाइम्स आपके पास होता है ये आई डॉट सी कैप। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां पे r की जगह आपको क्या रखना है, r की जगह आपको b वेक्टर लिखना है। तो b वेक्टर इज इक्वल टू i की जगह लिखना है a वेक्टर माइनस 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट, ये वैसे n कैप होता है, ये होता है आपके, हो गया आपके पास c वेक्टर और ये होगा आपके पास c वेक्टर। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाना चाहिए, b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस 2 a डॉट c। तो ये वाला रिजल्ट जो है आपका मिल जाएगा। आपको ये वाली जो है ये याद रखना है
कि आर कैप इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 टाइम्स आई डॉट एन, और बाहर जो है ब्रैकेट के वो एन कैप है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक शॉर्ट स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 100 सेंटीमीटर है और वो सेंट्रल एक्सिस एक स्फेरिकल मिरर के उसके सेंट्रल एक्सिस पर रखा है और उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। साइन नहीं बताया है, यानी मिरर का टाइप नहीं बताया है। उसके बाद कहा है कि द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज ऑफ हाइट 25 सेंटीमीटर एंड हैज द सेम ओरिएंटेशन एज द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक मिरर है, वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है। हमें यही पता लगाना है कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। क्वेश्चन में हमको डिटेल क्या दी हुई है कि हमारे पास एक 100 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट हमें मिलती है 25 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है वही इमेज का ओरिएंटेशन है। ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमारे पास इरेक्ट इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज है। और बेटा ये आपको याद रखना चाहिए कि जब मिरर में हम बात कर रहे होते हैं तो इरेक्ट इमेज जब बनती है तो वो मिरर के पीछे बनती है। इरेक्ट इमेज का मतलब है कि ये मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के पीछे बनती है इरेक्ट इमेज, और मिरर के अपनी तरफ जो है, ऑब्जेक्ट की तरफ जो है बन रही है, इसका मतलब वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। और क्या कह सकते हैं कि मिरर के पीछे यदि इमेज बन रही है तो हम कह सकते हैं कि वो एक वर्चुअल इमेज होने वाली है। वर्चुअल इमेज यहाँ पे हमको मिलने वाली है। तो वर्चुअल इमेज हमें कॉन्वेक्स से भी मिल सकती है, कॉनकेव से भी मिल सकती है। हमें कॉन्वेक्स से भी वर्चुअल इमेज मिलती है, कॉनकेव से भी वर्चुअल इमेज मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो हाइट है वो हाइट कम हो गई है। इसका मतलब ये कौन सा पॉसिबल है? ये कॉन्वेक्स में ही पॉसिबल है, कॉनकेव में पॉसिबल नहीं है। कॉनकेव में जब वर्चुअल इमेज बनती है वो उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कॉनकेव नहीं हो सकता है, कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन चूज करेंगे कि कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो ये या इसमें से आंसर होगा। अब देखते हैं कि इमेज रियल है, नहीं रियल नहीं है, मिरर के दूसरी तरफ बन रही है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आपको इसके लिए रे डायग्राम्स याद होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट की जो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, उनमें अलग अलग पोजीशंस पे कहां इमेज बनती है, क्या क्या उनके साइजेस होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फोकल लेंथ f इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। यदि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है कुछ इस तरीके से, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस है, ये इसका रेडियस होने वाला है r, और ये r जो है किसके बराबर होगा? f/2 के। r इज इक्वल टू, उल्टा लिख दिया मैंने, f इज इक्वल टू r/2। तो ये जो ऑप्शन सही हो वो आप टिक कर देंगे यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें f इज इक्वल टू r/2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें दिया है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से। द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यानी कि हमें इमेज के बारे में बता रखा है, हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता रखा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव विद अ स्पीड ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बताइए कि इमेज कितनी स्पीड से मूव करने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, हमारे पास क्या है? स्फेरिकल मिरर, और हमें क्या करना है? हमें स्पीड्स के बारे में बताना है। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ इमेज, तो उसमें क्या करते हैं कि लेंस है तो लेंस इक्वेशन लिखते हैं, मिरर है तो मिरर इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे मिरर है तो मैं मिरर इक्वेशन लिखूंगा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 1/v² dv/dt और -1/u² du/dt। फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलता है dv/dt इज इक्वल टू -v²/u² इंटू du/dt। एक्सक्यूज मी, ये मिल जाएगा आपको du/dt। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आप ऐसे निकालेंगे तो आपका टाइम खर्च होगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको।
तो इसका इमेज का हमें निकालना है स्पीड। v कितना दिया है आपको 10 और u कितना दिया है आपको 30। इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे du बाई dt कितना है 9। तो आपको स्पीड ही निकालनी है तो साइन की कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा आंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें दिया है कि एक स्फेरिकल मिरर है हमारे पास कुछ इस तरह से, और उसको बनाया गया है एक हॉलो ग्लास स्फीयर से। एन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट विल बी द नेचर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे क्लासिक क्वेश्चन है कि इमेज का हमें नेचर, पोजीशंस वगैरह सब बताना है। तो यहाँ देखिए कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है और इस मिरर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या क्या है। तो ये जो मिरर है ये एक 16 सेंटीमीटर डायामीटर के एक स्फीयर से बना है। ये कितना है 16 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं इसका जो रेडियस है कितना हो जाएगा आपके पास 8, रेडियस 8 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो है कहां रखा हुआ है 12 और 8 के बीच में, यानी कि 10 के साथ। तो मैं लिख सकता हूं कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से वो -10 के बराबर है। जो फोकल लेंथ है इस मिरर की वो कितनी है -4 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज निकालनी है, कहां बनेगी। सो 1/v +1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो 1/v +1/-10 इज इक्वल टू 1/-4। इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं कि 1/v इज -0.1 इज इक्वल टू -0.25। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 0.1 -0.25, यानी कि -0.15 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे v जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो है वो इस ही साइड बन रही है। तो इमेज जब हमारी इस साइड बन रही है इसका मतलब हमारे पास रियल इमेज हमको मिल रही है, रियल इमेज हमें मिल रही है। और हम ये जानते हैं यदि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में है तो इमेज जो है वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो रियल और इन्वर्टेड जो है हमारे पास एक आंसर आ जाना चाहिए, इन्वर्टेड एंड रियल। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए और डी में से होने वाला है। तो इन्वर्टेड यहाँ है, इन्वर्टेड यहाँ है, रियल यहाँ है, रियल यहाँ है। मैग्नीफाइड और अनमैग्नीफाइड ये कैसे पता चले। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू -v/u। तो यहाँ देख सकते हैं कि v जो है वो 0.15 का है, यानी 1/0.15, और u कितना है आपके पास 10। तो यह जाएगा आपके पास 1/1.5 विच इज लेस देन 1। सो यदि मॉड m जो है लेस देन 1 है, इसका मतलब जो इमेज है वो छोटी है ऑब्जेक्ट से। यदि मॉड ऑफ m, मॉड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशंस इज लेस देन 1, इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो छोटा है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अब इसमें चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें दिया है कि कॉनकेव मिरर है, शक्ल देखने के लिए काम में लिया जा रहा है। फोकल लेंथ है उसकी 0.4 मीटर। द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस इन ऑर्डर टू सी योर इमेज अपराइट विद द मैग्निफिकेशन ऑफ 5। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो अपराइट हो। कौन सा मिरर लिया है इन्होंने, कॉनकेव लिया है, कॉनकेव मिरर है, ठीक बात है, कोई बात नहीं। अब हम इसका फोकल लेंथ क्वेश्चन में दिया है 0.4 मीटर। इसको लिख सकते हैं अपन 2/5 मीटर, और चाहे तो सेंटीमीटर में, मीटर में ही दिया है तो मीटर में ही रहने चलते हैं। अब हमें ये चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं रखा हो। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बिना साइन के वो मॉड ऑफ u0 के बराबर है, या u0 कह देते हैं सिंपली u0। और इमेज हम चाहेंगे कि मिरर में, मिरर के पीछे बने, तभी तो फायदा होगा, तभी तो देख पाएंगे अच्छे से। तो इमेज मैंने मान लिया यहाँ पे बनती है डिस्टेंस v0 पर। क्वेश्चन में दिया है कि जो इमेज का साइज है वो 5 गुना होना चाहिए, यानी मैं लिख सकता हूं कि m इज इक्वल्स टू v/u, v0/u0 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है v0 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स u0। तो हम यहाँ पे लगा देंगे मिरर इक्वेशन। तो 1/v प्लस 1/u, u को लिखूंगा मैं, या u को लिखूंगा u0 माइनस u0 इज इक्वल्स टू 1/f। 1/f नेगेटिव में लिखी जाएगी तो -2/5 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो v0 की जगह क्या रख देंगे, 5 u0 रख देंगे।
तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सो 1/5 टाइम्स यू नॉट माइनस 1/u नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2। अब इसे करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे एलसीएम आएगा आपके पास 5 टाइम्स यू नॉट, आपको मिलेगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2। तो यहां से -4/5 टाइम्स यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2। तो यहां से आपको डायरेक्ट यू नॉट की वैल्यू मिलने वाली है, यू नॉट इज इक्वल टू 8/25। 8/25 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। अब इसे आप जो है डिवाइड करके निकाल सकते हैं, कितना आएगा आपके पास 0.3 5 25 50 0.32 मीटर आपको आंसर मिल जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट S इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L। L डिस्टेंस पे रखा है इस S को और सेंटर वर्टिकली मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग द लाइन, द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द। बिल्कुल सेम सवाल है, जो पहला सवाल था क्वेश्चन नंबर 1 था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। 2021 और 2019 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख सकते हैं वहां पे आपके पास वैल्यूज थी 60 और 120 सेंटीमीटर, यहाँ पे L और 12 सेंटीमीटर आपके पास जो है ये रिलेशन है, तो निकाल लेंगे, कोई मुश्किल की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं वीडियो में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें दिया है अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग ऑन द एक्स एक्सिस। पार्टिकल एक्स एक्सिस पर ऑसिलेट करता है विद एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर अबाउट x naught is equals to 10 centimeter with a frequency of omega. A concave mirror of focal length 5 centimeter is placed at the origin. Identify the correct statements. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे पहचानने हैं। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इस 5 सेंटीमीटर, इस मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर, इस मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशंस आपको दे रखी है, मीन पोजीशन है 10 सेंटीमीटर पे। अब ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, ये पार्टिकल करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये करता है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ऑसिलेट करता है। इन्होंने SHM नहीं दिया है स्पेसिफिकली, बट ऑसिलेट करता है, यानी कि एक ब्रॉडर टर्म यूज किया है, जनरल टर्म यूज किया है। तो ये ऑसिलेशन करेगा, इसका मतलब यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां, 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 इस तरीके से जो है ये ऑसिलेट करने वाला है। और उसका एम्पलीट्यूड दिया है ऑसिलेशन का 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से ये मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर या तो इधर आ सकता है और यहां से ये 2 सेंटीमीटर या तो इधर जा सकता है। तो हमें जो है निम्नलिखित ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि ये बात हमको याद होनी चाहिए कि आपके पास है इनफाइनाइट, आपके पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपके पास है ये फोकस। ये मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, एक कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज। ये कॉनकेव मिरर के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इनफाइनाइट। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे के बीच में होता है तो उसकी इमेज बनती है इनफाइनाइट और सी के बीच में। यानी ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगी, और यदि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में है, तो उसकी इमेज कहां बनती है? उसकी इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो इसका मतलब जब ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इस वाले रीजन में जाएगा, तो इसकी इमेज यहां बनेगी, और जब ये इस वाले रीजन में जाएगा तो इसकी इमेज यहां बनेगी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन यहां पे परफॉर्म करने वाला है, पीरियोडिक मोशन यहां पे करने वाला है। ठीक, तो एक चीज यहां से समझ में आ गई कि ये पीरियोडिक मोशन करेगा, बस फर्क इतना होगा कि ये यहां जाएगा तो यहां जाएगा, यहां जाएगा तो ये यहां जाएगा। ठीक, दूसरी बात ये है कि ये जब यहां पर पहुंचेगा, अपने इस एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, तो इस मिरर से जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी? 10 - 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं कि इमेज कहां पर बनने वाली है, इमेज का एक्सट्रीम पॉइंट कहां पे होने वाला है। तो यहां पे मैं मिरर इक्वेशन लगाऊंगा, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v पता नहीं कहां बनेगा इमेज, प्लस 1/-8 इज इक्वल टू 1/f, f इज -5।
तो यहाँ से मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/5। तो मिल जाएगा आपके पास 40, 5, 8, तो v मिल जाएगा आपको -40/3। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ऑब्जेक्ट अपने राइट वाले एक्सट्रीम पर होगा तो इमेज जो है कहां पे होने वाली है, -40/3 पे। और जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, यानी कि यहां से मिरर से जो डिस्टेंस है 10 + 2 हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, तो इमेज कहां बनेगी वो भी निकाल सकते हैं, 1/v + 1/u, u है कितना -12 इज इक्वल टू 1/-5। सो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12 - 1/5, आ जाएगा 60 LCM, 5 - 12 तो आ जाएगा -60/7, -60/7 आपको मिल जाएगा v। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले एक्सट्रीम पॉइंट है, पहला एक्सट्रीम पॉइंट है वो है आपके पास यहाँ पर -40/3। जो लेफ्ट वाला एक्सट्रीम है इमेज का वो है आपके पास -60/7। और जब मीन पोजीशन पे है, जब आपका ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, ये आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। तो 10 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज बनेगी। तो यार यहां से क्लियर दिख रहा है कि ये 10 जो है ये आपकी मीन पोजीशन है इमेज की, ये -40/3 हो जाएगा आपके पास लगभग -13 के आसपास। सो -40/3 ये आपके पास ये वाला पॉइंट है, और -60/7 ये आपके पास है लगभग 756 8 के आसपास। तो -60/7 जो है ये वाला पॉइंट है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब ये 10 जो ये आपकी मीन पोजीशन है उसके बाद एसिमेट्रिकली ये मूव करता है, एसिमेट्रिकली मूव ये करता है। तो हम यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो चूज करने वाले हैं। तो ये जो मोशन है पीरियोडिक मोशन होगा। सबसे पहली बात, इमेज पीरियोडिक मोशन करेगी। द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इमेज आर एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द इमेज, बिल्कुल सही है, एसिमेट्रिक है टर्निंग पॉइंट्स। और द डिस्टेंस बिटवीन द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द इमेज इज 100/21। टर्निंग पॉइंट्स का मतलब है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, और आप देखेंगे कि वो डी ऑप्शन के बराबर ही आता है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सो ए, सी एंड डी ये सही हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें दिया है कार इज फिटेड विद अ कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर। एक कार है और कार से कनेक्टेड है एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कार से अटैच्ड है। इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है, एक सेकंड कार जो इससे 2.8 मीटर दूर है, एक दूसरी कार है जिसकी दूरी यहां से 280 सेंटीमीटर है, 280 सेंटीमीटर। वो क्या करती है, इसको चेस करती है, इसको ओवरटेक करती है, ओवरटेकिंग द फर्स्ट कार एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, behind the first car and overtaking the first car at a relative speed of 15 मीटर पर सेकेंड। ये इसको ओवरटेक कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। 280 सेंटीमीटर का जो गैप है वो काफी कम होता है, यानी कि इसके जस्ट पास में पहुंच चुकी है और 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। आपसे पूछा गया है कि द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द सेकेंड कार एज सीन इन द मिरर। तो इसका इमेज का स्पीड आपको बताना है बेसिकली। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में भी लिख चुके हैं, dv/dt, यानी कि इमेज के मूव करने का जो रेट है इट इज -v² into du/dt। तो यहां से देखें कि ऑब्जेक्ट के मूव होने का जो रेट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कितनी है 15, -v² v और u की जरूरत है हमें, तो हमें u पता है, हमें f पता है, तो हम v की जो वैल्यू है निकाल सकते हैं मिरर इक्वेशन से। सो 1/v + 1/u, u कितना है आपके पास 280 सेंटीमीटर माइनस में इज इक्वल टू 1/f, f कितना है प्लस में 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको 1/v की वैल्यू पता चल जाने वाली है। तो यहाँ पे आ जाएगा 280 आएगा 1 प्लस आ जाएगा आपके पास 14। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाती है 280 डिवाइडेड बाय 15, 5 से हटा देंगे इसको
25, 30, 15, 56/3 आपको जो है रिजल्ट यहाँ पे मिल जाने वाला है। अब ये जो वैल्यू है आपको v मिल गया है, आप v स्क्वायर यहाँ रख देंगे, आपको u पता है, u स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, यूनिट का ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे du/dt जो है 15 यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इमेज का जो मूव होने का रेट है वो कितना होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें दिया है कि दो प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे से इंक्लाइंड है वो किसी एंगल पर, that a ray of light incident on the first mirror and parallel to the second is finally reflected from the second mirror parallel to the first mirror। तो ये सवाल है आपके पास, इसमें आपको दिया हुआ है कि दो मिरर हैं, तो डायग्राम बना लेते हैं। कुछ पॉसिबल डायग्राम कुछ ऐसे हो सकता है, ये आपके पास दो मिरर हैं, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, मान लेते हैं कि वो एंगल जो है वो थीटा के बराबर है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि जब एक लाइट इसके पैरेलल इस पे गिरती है, तो इसके पैरेलल इस पे यदि लाइट गिरेगी तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पे नजारा देखने को मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, इसका भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा, सेम होगा। ये थीटा है, तो मैं नॉर्मल के साथ कह सकता हूं कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा एंगल बनाते हुए ही ये क्या होगा, ये टकराने वाली है इस तरीके से। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल हो गया आपके पास थीटा, ये एंगल भी हो गया आपके पास थीटा। और क्वेश्चन में कहा है कि ये जब लाइट रिफ्लेक्ट होके टकराती है तो वो फर्स्ट लाइन के पैरेलल फर्स्ट मिरर के पैरेलल निकल जाती है, ये फर्स्ट के पैरेलल निकल जाती है। तो मैं कह सकता हूं यदि इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर। ये थीटा है, तो इस मिरर पे यदि नॉर्मल बनाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये यदि 90 माइनस थीटा पे रिफ्लेक्ट हुई है तो इंसिडेंट कितने पे हुई होगी, 90 माइनस थीटा पे। ठीक बात, ये समझ गए कि यार ये वाली लाइट जो है ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल से 90 माइनस थीटा एंगल बनाती है, तो इंसिडेंट का एंगल भी नॉर्मल से कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये यदि 90 माइनस थीटा है तो मैं कह सकता हूं ये भी कितना होगा, थीटा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल जो हैं वो थीटा 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 है, तो मैं लिख सकता हूं 3 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे जो दो मिरर्स हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ शेविंग मिरर assuming that a person keeps it 10 centimeter from his face and views the magnified image of the face at the closest comfortable distance of 25 centimeter, then find the radius of curvature of the mirror would be then। तो हम चाहते हैं कि एक शेविंग मिरर डिजाइन करना। तो मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक मिरर है, और इस मिरर में ये मिरर जो है कोई भी हो सकता है, ये कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, आप यहाँ पे कोई भी मिरर बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फोकल लेंथ का साइन इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इमेज बननी चाहिए 25 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहां से यहां ऑब्जर्वर है, यहां शेव करने वाला बंदा है, और इसकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर बनना चाहिए इमेज। तो यहां से 25 सेंटीमीटर यानी कि यहां से 15 सेंटीमीटर दूर हमें इमेज बनानी है। और इमेज के बारे में क्या दिया है, बस यही दिया है 25 सेंटीमीटर मैग्नीफाइड इमेज बननी चाहिए। तो हमें बताना है कि कितने रेडियस का मिरर हमें इस्तेमाल करना होगा, और फिर एक बार और चेक कर लेंगे कि मैग्नीफाइड इमेज बनी है कि नहीं बनी है। तो मैग्नीफाइड इमेज देखने का तरीका ये है कि मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, दैट v बाई यू माइनस ऑफ v बाई यू, तो आ जाएगा आपके पास 15 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.5। यानी बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे इमेज बन रही है मैग्नीफाइड। अब यहाँ पे मिरर इक्वेशन लगा देते हैं, दैट 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। f के बारे में कुछ नहीं पता है कि ये ऐसा है या ऐसा है, कुछ नहीं पता है, मैंने एज इट इज छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा LCM मिल जाएगा 30, ये मिल जाएगा 2 माइनस 3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा f इज इक्वल्स टू माइनस 30।
f इज इक्वल टू -30, इसका मतलब रेडियस जो है वो आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब कैसा मिरर है, एक कॉनकेव मिरर आपको इस्तेमाल करना होगा जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है। हमें आंसर में 60 और -60 दिया है, तो -60 को टिक करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।